दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयासुव। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और बहुत ही सुंदर ढंग से इस मंच का संचालन कर रहे कमल आर्य जी, सर्वप्रथम मैं आपको जो आपने एक छोटा सा आयोजन किया है इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम अपने इस परिसर में करें और अपनी संस्कृति को जानें। आज हमारे कई मुख्य पर्वों में से एक पर्व है जिसे हम विजयादशमी या दशहरा के नाम से जान रहे हैं। हमें इन पर्वों के पीछे छुपे हुए रहस्यों को समझना है। ऐसा न हो कि इन पर्वों की आड़ में हम कुछ का कुछ कर बैठें। आज हमारे समाज को एक नए ढंग से मोड़ दी जा रही है। आज जो हम विजयादशमी या दशहरा जो पर्व मना रहे हैं, इसका महत्व क्या है, पर्व किसे कहते हैं, आदि आदि बातों पर हम 10 मिनट में प्रकाश डालेंगे। जो पीछे आवाज कर रहे हैं थोड़ा सा उन्हें शांत कर दें। पहले ये समझेंगे पर्व किसे कहते हैं। पर्व कहते हैं प्रीणाति पूरयति आनंदेन जनाः स पर्वः। जो मनुष्य को, प्राणी मात्र को आनंद से पूर्ण कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। जैसे ही हमें ये पता है विजयादशमी आ रही है तो हमारे अंदर एक उत्साह का संचार हो जाता है। इसको कहते हैं पर्व। इसकी वास्तविकता को हम समझेंगे, सृष्टि के प्रारंभ से ही ये पर्व चला आ रहा है। बरसात के बाद जब प्रकृति के अंदर जो पृथ्वी है इसमें कीचड़ पैदा हो जाता है तो उसको सूर्य की किरणें सोख लेती हैं और शुष्क कर देती हैं। जब यहाँ कीचड़ होगा, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे तो बीमारियां फैलेंगी। तो जो ये दशहरा है, दशहरा ये सूर्य का पर्व है प्रकृति की दृष्टि से। और दशहरे को दशहरा क्यों कहा जाता है, आप ये समझ लें कि दशसु दिक्षु हरयः इति दशहरा। जिस दिन 10 दिशाओं में सूर्य का प्रकाश पहुंचता हो उस दिन को दशहरा कहा जाता है। तो आज ये दशहरा है। इसको विजयादशमी का नाम कैसे दिया, इसको आज हम समझेंगे। रामायण काल में राम का जब वनवास हो गया और वनवास के समय सीता जी का अपहरण हो गया तो श्री राम ने विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की थी। अपनी विजय यात्रा को उन्होंने आज के दिन से प्रारंभ किया था। आप तुलसीदास जी की रामायण को उठा करके देखिए और वहां आपको चौपाई मिलेगी, वर्षा गई शरद ऋतु आई, वर्षा गई शरद ऋतु आई और तात अभी हमने अर्थात भाद्रपद का महीना जब समाप्त हो जाता है और आश्विन का महीना, जिसे क्वार का महीना कहते हैं, जो अब चल रहा है, ये महीना प्रारंभ हो गया और सीता जी को कई महीने हो गए और रावण उठा करके ले गया है। हमें अभी तक पता नहीं है कि सीता जी कहाँ हैं। तो उस बात को राम लक्ष्मण जी से कहते हैं और लक्ष्मण जी फिर किष्किंधा नगरी में जाते हैं और सुग्रीव को बुला करके, सेना को एकत्रित करके और फिर क्या करते हैं जी, सीता जी की खोज प्रारंभ कर देते हैं। ये विजयादशमी का पर्व वहां से प्रारंभ होता है। और आज के दिन हमारे समाज में ये कहा जाता है कि जो दशहरा है, विजयादशमी है, ये अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है। मैं बहुत कुछ ज्यादा न कहते हुए आपको संक्षेप में लाते हुए कहना चाहूंगा, विजयादशमी का पर्व हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में
विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है और एक रावण का पुतला खड़ा करते हैं। आपके पास भी एक रावण का पुतला यहाँ उपस्थित है और उस पर लिखा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये जो चारों चीजें हैं, अहंकार आदि आदि जो दोष रावण के अंदर थे, उनको आज हम जला देते हैं। बहुत अच्छी परंपरा है, हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हम इस देश के निवासी हैं जहां पर प्रतिवर्ष लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पुतले को जलाते हैं। किंतु एक प्रार्थना है आप सभी से, यदि आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसी ऐसी यदि चीजें हैं, तो आप आज अपनी एक एक चीज को इस रावण के साथ जला दीजिए, तो आपका ये दशहरा मनाना सार्थक हो जाएगा। यदि आपने एक भी बुराई को नहीं छोड़ा और प्रतिवर्ष आप दशहरे के दिन इससे भी बड़े बड़े रावण जलाइए, इस पर्व को मनाने का कोई औचित्य नहीं। हम रावण को जलाने के साथ साथ समाज की जो गंदगी है इसको नहीं हटा रहे हैं। दशहरे समाज की दृष्टि से देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रकृति की दृष्टि से ये सूर्य का पर्व है, इसी प्रकार समाज की दृष्टि से क्षत्रियों का पर्व है। आज के दिन शस्त्र पूजन होता है, तो मैं उन क्षत्रियों से निवेदन करूंगा जिनके अंदर क्षात्र धर्म है, वो आज संकल्प लें कि जिस प्रकार से बरसात के चातुर्मास में इस पृथ्वी पर बहुत से रोगों के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और सूर्य उनको जला करके अपने ताप से भस्म कर देता है, इसी प्रकार आज सभी क्षत्रिय संकल्प लें कि हम इस समाज के अंदर जहां कहीं भी अन्याय है उसको दूर करेंगे। हमारे समाज में हम राम को पूज रहे हैं। राम ने अधर्म के लिए, एक देवी के सतीत्व की रक्षा के लिए युद्ध किया, और यदि वही गुण जो रावण के अंदर थे वो हमारे अंदर बने रहे, तो हम यहाँ कितना भी नाटक करें, कुछ भी करें, अपना ये मनोरंजन का साधन मात्र होगा। तो आप इस साधन को अपना एक मार्गदर्शक समझिए और अपने जीवन में एक प्रेरणा लीजिए कि जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आदि धर्म, भरत के जैसा भ्रातृ प्रेम, लक्ष्मण के जैसा भाई की सेवा का भाव, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और दशरथ जैसे पिता का इस समाज को उत्तम संतान को प्रदान करना जो उनके जीवन का संकल्प रहा, और उन्होंने अपने जीवन में एक त्याग भाव को जी करके हमको दिखाया, हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। यदि हम लोग उन महापुरुषों के एक एक गुण को, एक गुण में से भी 10वां हिस्सा 10% भी यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो क्या होगा, ये हमारा समाज वही राम का युग आ जाएगा। राम युग की कामना करने से राम का युग नहीं आएगा। राम के अंदर जो गुण थे उनको अपने अंदर धारण करें। माताएं सीता के अंदर जो गुण थे उनको अपने अंदर धारण करें। और ये कब संभव है? आप जो ये गुण हैं ये कब संभव है, इनको चिंतन करना है। अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं केवल 2 मिनट लूंगा। ये जब आप कर सकते हो कि जब आपके बच्चे वेदों की छाया में, वेदों के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए गुरुकुलों के अंदर जब पहुंच जाएंगे, जिस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, वो सब गुरुकुलों से पढ़ करके अपने वेदों का जो उन्होंने अध्ययन किया, तो अपने जीवन में उन चीजों को उतारा और उतार करके इस समाज के अंदर जो दोष था, जो बुराइयां थी, जो अधर्म था, उसको नष्ट किया। अपने अपने समय में एक एक व्यक्ति ने, एक महापुरुष ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो कब संभव हो पाया कि जब वो गुरुकुलों में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, अपने गुरुजनों से उनके चरण में बैठ करके वेदों के जो सार हैं कुछ नया दिया, तब हम कह पाएंगे
राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। आप बहुत महान हैं कि इस देश में आप उत्पन्न हुए जहां पर भगवानों ने आकर के अवतार लिया है। राम ने, कृष्ण ने, भगवान यहीं उत्पन्न हुए हैं और वहीं उनकी हम संतान हैं और हम उन चीजों को भूलते जा रहे हैं। केवल और केवल आप सभी से यही प्रार्थना है, इस रावण के साथ आप सब संकल्प लें कि हम अपने अपने एक एक दुर्गुण को त्यागते हैं, जलाते हैं, भस्म करते हैं और अपने जीवन में आज एक नया संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने जीवन में सत्य को, दया को, धर्म को, यज्ञ को, गुरुकुल को, गाय को, आदि आदि जो अच्छी चीजें हैं हमारे समाज के लिए, उनके प्रति हम समर्पित भाव से समर्पण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परमपिता परमेश्वर आप सबको, हम सभी को सामर्थ्य प्रदान करे कि हम अपने जीवन में एक उत्तम संकल्प लेकर के और उत्तम कार्यों को करेंगे। जितनी भी समाज की बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उन सभी को हम अपने स्तर पर खत्म करने की कोशिश करेंगे और रावण के साथ हम अपनी अपनी एक एक बुराई को बोल करके यहाँ भस्म कर देंगे। यही आज ये दशहरा मनाने का त्योहार हमारा सफल होगा। इति ओम शम।